हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो मैंने आपसे जैसे कि बोला था कि हम लोग ज्योग्राफी के लिए भी बहुत जल्दी रिवीजन प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ज्योग्राफी का, जिसमें हम ज्योग्राफी के एमसीक्यू की रिवीजन करेंगे। सोशियोलॉजी के एमसीक्यू का एक चैप्टर आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वहां पे हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे और बहुत जल्द आप लोगों को उसके सेकंड चैप्टर की वीडियोस भी मिल जाएगी। यहाँ पे इन जनरल ज्योग्राफी के जो सीबीएसई ने पेपर रिलीज किया है उसके बेसिस पे प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, लेटर ऑन आपको कुछ और लेक्चर इसके मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ द पीपल इन द कंट्री जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि एक्सप्लोजन मतलब एक्सप्लोड होना, मतलब एक तरीके से किसी चीज का फटना। तो वो चीज क्या होती है, जब कोई चीज एक्सप्लोड हो रही है, ब्लास्ट हो रही है, तो वहां पे मासिवली कोई चीज जो होती है वो रिलीज होती है। तो यहाँ पे किसकी बात करें हम लोग, पॉपुलेशन की। तो अगर आप लोगों को थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन याद है, तो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेज सेकंड कहती थी कि आपका बर्थ रेट ज्यादा होगा और डेथ रेट क्या हो जाएगा, कम। फर्स्ट स्टेज कहती थी बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ज्यादा है, राइट। थर्ड स्टेज कहती थी बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों कम है। तो इस एक क्वेश्चन से आपके और भी मल्टीपल क्वेश्चन कवर हो गए। तो जो आपकी स्टेज सेकंड होती थी वो होती थी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज, जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। देखो, बर्थ रेट ज्यादा में ही पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, तो लो बर्थ रेट वाले ऑप्शन तो अपने आप में ही पहले आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब हाई बर्थ रेट यहाँ पे भी है, हाई बर्थ रेट यहाँ पे भी है, बट देखो यहाँ बर्थ रेट ज्यादा तो डेथ रेट भी ज्यादा, तो एक बैलेंस सिचुएशन आ जाएगी। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा, पैदा ज्यादा लोग हो रहे हैं और मर भी कम लोग रहे हैं, बिकॉज आपके पास बेटर मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल हो गई हैं। तो दैट्स वाई ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने अब तक नहीं किया। इवनिंग तक इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। देखिए, इंडो आर्यन की बात है। आपको पता है इंडिया में सबसे पहला जो सिविलाइजेशन था वो था हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जस्ट बाद, वैदिक कल्चर से पहले, हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, एडवेंट ऑफ आर्यंस हुआ था। इंडिया में आर्यंस का आगमन हुआ, तो उसके बाद जो चीजें थी धीरे 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 ये वाइड स्प्रेड हो गए हर जगह। तो लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप क्या बोला जाता है, इंडो आर्यन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फिनोमिनल एंड रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का इंक्रीज होना इन ए शॉर्ट पीरियड। यहां पे हम बात करें शॉर्ट पीरियड की, तो शॉर्ट पीरियड में पॉपुलेशन के इंक्रीज होने को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इज दैट क्लियर? तो ये आंसर हमें डायरेक्टली पता चल गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड विटनेस रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। किस एरा में पॉपुलेशन का रैपिड ग्रोथ देखने को मिला। तो ये है 1951 से 1981 वाला टाइम, जिसके बाद से पॉपुलेशन ग्रोथ हल्की हल्की हो रही थी, स्लो एंड स्टीडी। बट 1921 के बाद ही थोड़ी थोड़ी स्लो एंड स्टीडी ग्रोथ हमें देखने को मिलने लग गई थी। बट 1951 से 81 वाला टाइम जो था, यहाँ पे एक रैपिड ग्रोथ जो थी, पॉपुलेशन जो है वो काफी डबल रेट से यहाँ पे हमें बढ़ती हुई दिखाई दी। तो इस एरा को, इस टाइम पीरियड को रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाला टाइम कहा जाता है। इसके बाद कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द मेल माइग्रेशन इन इंडिया। अभी मेल माइग्रेशन की बात की जा रही है। बुक में एक जगह पे आपका फीमेल माइग्रेशन, रूरल एरिया में, रूरल से रूरल एरिया में फीमेल माइग्रेशन की बात की जाती है। तो इसका मेन कारण होता है मैरिज। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि बुक में क्लियर कट ये लाइन मेंशन है। मेल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं इंडिया में, तो देखो आप कहोगे हाँ पढ़ाई करने बहुत से लोग आ रहे हैं, बिजनेस करने, मैरिज की वजह से या वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो मेन रीजन पूछा है यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा तो हर कोई परसेंटेज काउंट हो सकती है, बट मेन रीजन होता है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। लोग काम की तलाश में जनरली क्या कर रहे हैं, माइग्रेट करते हैं मेल। आइडेंटिफाई द कंट्री विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है इनमें से तो लताविया आंसर है, बट व्हेन आप चीजों को गूगल करोगे और आप देखोगे तो हाईएस्ट जो पूछी जाएगी कंट्री, तो आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे हमारे पास कतर। ठीक है, चीजें चेंज होती रहती है, डेटा चेंज होता रहता है। ये सैंपल पेपर में जो आपके पास मेंशन है सीबीएसई की तरफ से, वो क्या है यहाँ पे, लताविया। इसके अलावा अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। वर्किंग एज ग्रुप मतलब जो पॉपुलेशन का ग्रुप काम करने में सक्षम है, यानी कि जो क्या है, इंडिपेंडेंट ग्रुप है। तो ये होता है हमारा 15 to 64।
अब 0 to 14 ईयर के जो होते हैं वो भी बच्चे होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, वो कमा नहीं सकते अपने लिए। और 64+ जो होते हैं वो भी एक एज ग्रुप के बाद एक ओल्ड एज में आ जाते हैं, दे आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन और डिपेंडेंट ग्रुप। तो 15 to 64 ईयर इज द एज जो क्या होती है, जो आपकी वर्किंग एज या डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाती है, सॉरी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। और इस टाइम इंडिया में ये एज ग्रुप के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और जब इन लोगों का मतलब इंडिपेंडेंट लोग जब डिपेंडेंट लोगों से ज़्यादा होते हैं या वर्किंग क्लास डिपेंडेंट से ज़्यादा होती है, देखो ये भी मैंने अलग से एमसीक्यू तो नहीं बनाया बट अभी ही समझ लो क्योंकि रिलेटेड टॉपिक आया है। वर्किंग क्लास जब डिपेंडेंट से ज़्यादा है तो इसी टर्म को हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपकी जो डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन जो है वो आपके पास सरप्लस में है, डिविडेंड में है। इज दैट क्लियर? नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सिटीज हैव बीन अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ देयर रैंक इन द साइज। मतलब साइज के अकॉर्डिंग, सबसे बड़ा देन छोटा, इस तरीके से साइज के अकॉर्डिंग। तो द आंसर हियर इज योर डी, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई। सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन होते हैं ऐसे, अभी प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि इतना सब कुछ अभी आप सारी स्टेट का साइज नहीं याद कर सकते हो, बट थोड़ा सा लॉजिक आपको लगा के यहाँ पे चलना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, पाली एंड नागला बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूरल सेटलमेंट। अब ये वर्ड कोई बहुत नए नहीं है, अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है और एनसीईआरटी अच्छे से गो थ्रू करी है तो क्लियर कट आपको पाली एंड नागला वर्ड देखने को मिले होंगे एनसीईआरटी में। अब यहाँ पे ये दिए, ये मैं यहाँ पे अभी डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगी। देखो आई होप आप लोगों ने डिटेल में पढ़े होंगे, जब डिटेल में रिवीजन की बारी आएगी तब ये वर्ड डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड, डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड पॉपुलेशन, रूरल एरिया में जो सेटलमेंट होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर है जो पाली नागला, ठीक है। लोकल नाम क्या होते हैं, पाना, पारा, पाली, नागला, धानी, ये सब चीजें जो होती हैं ये किस में देखने को मिलती हैं, हैमलेटेड में। हैमलेटेड में क्या होता है कि फिजिकली आस पास नहीं है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, जोग्राफिकली ये लोग जो होते हैं थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं, बट ड्यू टू सम सोशल और एथनिक रीजन, ड्यू टू सम सोशल और एथनिक रीजन, एथनिसिटी में कुछ भी, लैंग्वेज, कल्चर, कुछ भी जा सकता है, इस वजह से ये लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द हैमलेटेड वे ऑफ सेटलमेंट। फिजिकली या जोग्राफिकली ये लोग अलग अलग कोने में रह रहे हैं, बट हाँ ये कुछ ना कुछ, लाइक इनकी ट्राइब कॉमन है, इनका कल्चर कॉमन है, तो ये कॉमन नेम से बुलाए जाते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हमने देखे, पन्ना, पारा, पाली, नागला एंड धानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर। देखो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर जो होते हैं वो किसके होते हैं, वो होते हैं माइग्रेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होते हैं, माइग्रेशन। एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है, उसके कुछ पुश फैक्टर होते हैं। पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना, मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए क्या फैक्टर मजबूर कर रहे हैं। एंड पुल फैक्टर, दूसरी जगह की ऐसी कौन सी अट्रैक्टिव चीज है या कैसी फैसिलिटी है जो आपको उस जगह पे शिफ्ट होने के लिए फोर्स कर रही है या इन्फ्लुएंस कर रही है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा एक पुश फैक्टर नहीं है। देखो पानी की कमी की वजह से ऑब्वियस बात है आप जगह छोड़ दोगे, उस जगह पे काम नहीं है, आप जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहोगे। बहुत ज्यादा एपिडेमिक महामारी फैलती रहती है, दैट्स वाई ऑल्सो आप छोड़ के चीजें जाना चाहोगे। बट मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज इज नॉट द पॉइंट जिस वजह से आप वो जगह छोड़ के जाओगे। पुअर मेडिकल और एजुकेशनल कुछ लिखा होता तो आप यहाँ पे इसको टिक कर सकते थे, बट यहाँ पे मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज इज नॉट द पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, ठीक है। कॉफी, वीट, रबर एंड शुगर केन। तो कॉफी, शुगर केन एंड रबर ये प्रॉपरली प्लांटेशन क्रॉप में आती है, बट वीट जो है वो प्रॉपर प्लांटेशन क्रॉप में नहीं आती है। अब नेक्स्ट हो गया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। कौन सा है इनमें से, आपको ऑप्शन दिया 1921, 31, 1922 एंड 34। आई थिंक ये आंसर काफी लोगों को पता होगा। अभी मैंने आपको बताया 1951 से लेके जो 81 वाला इरा था ये था पॉपुलेशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का। वहीं 1921 को 1911 से 1921 तक यहाँ पे बहुत मासिव, बहुत ज़्यादा इंडिया में फेमाइन देखने को मिली, जिस वजह से पॉपुलेशन कम हुई। और 1921 वाला इरा जो था यहीं तक पॉपुलेशन हमें कम होती हुई दिखाई दी है। एंड 1921 के बाद पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुई है। पहले धीरे 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 इंक्रीज हुई 51 से 81 तक, फिर रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिला। तो ये वाला 1921 क्या कहलाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहलाता है। इसके आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सेटलमेंट डेवलप अलोंग ईदर साइड। फॉर एग्जांपल ये रोड है, इधर भी आपकी सेटलमेंट हो सकती है, इधर भी हो सकती है, या ये रिवर है या ये कैनाल है। तो इस टाइप की जो सेटलमेंट होती है इसे क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। सर्कुलर, लीनियर, स्क्वायर और क्रॉस शेप्ड। तो इसे कहा जाता है लीनियर। देखने से ही आपको आइडिया लग रहा होगा ये किस टाइप का होता है, ये लीनियर टाइप ऑफ सेटलमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटी डोमिनेट इन ऑल रूरल सेटलमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे रूरल सेटलमेंट में इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो डोमिनेट करती है। प्राइमरी क्लियर कट रिलेट करता है आपका एग्रीकल्चर से, सेकेंडरी आपका रिलेट करता है किससे, सेकेंडरी रिलेट करता है आपका इंडस्ट्री से, टर्शरी रिलेट करता है आपका सर्विसेज से, एंड क्वार्टरनी भी आपका सपोर्टिंग सर्विसेज से रिलेट करता है। ठीक है, सपोर्टिंग सर्विसेज से। तो आपको पता है रूरल एरिया में मेनली हमें एग्रीकल्चर या एलिट्स एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राइमरी एक्टिविटीज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ द ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट फाउंड। इंडिया की बात करें तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो रीजन था ये पूरा वेल डेवलप्ड था किससे, हड़प्पन सिविलाइजेशन से। वहीं अर्बन सेटलमेंट की बात करें तो इसी की एक पैरेलल एक और सेटलमेंट, एक और सिविलाइजेशन जो हमें देखने को मिलती है वो क्या है, मेसोपोटामिया। क्लियर। तो इन ऑप्शन में से क्या चीज सही हो जाएगी हमारी, मेसोपोटामिया। इसके बाद नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया हैव अटेन्ड मिलियन स्टेटस एट द बिगिनिंग ऑफ 2006। ये आपकी बुक में लाइन से मेंशन क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी से वहीं से पिक होते हैं। तो अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तो अब आप यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ, अदरवाइज ये बुक की डायरेक्ट लाइन है। तो यहाँ पे हो गया ये 42, याद करने वाला क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। फिर आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सी चीज डेवलपमेंट को शो करती है। ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीज इन साइज। देखो साइज मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपका पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाए तो क्या वो बेनिफिशियल है, बिल्कुल नहीं। कांस्टेंट इन साइज, कुछ चेंज ही ना हो तो उसमें भी कुछ बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी हो सकता है, अगर आपकी क्वालिटी इंप्रूव कर रही है तो वेरी ऑब्वियस डेवलपमेंट तो होगा ही होगा ना। सिंपल चेंज इन क्वालिटी, सिंपल चेंज पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। आपने चेंज कैसा है ये तो मेंशन यहाँ पे नहीं किया, तो यहाँ पे बेस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। क्लियर। तो आज के लिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कल्टिवेशन वॉज डेवलप्ड बाय द यूरोपियन कॉलोनिस्ट। यूरोपियन कॉलोनिस्ट ने आके यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कल्टिवेशन के तरीके स्टार्ट करे थे, इनमें से वो कौन सा तरीका है वो आपको एक्सप्लेन करना है। पहला है यहाँ पे हमारे पास कोलखोज, विटीकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग या फिर प्लांटेशन। तो बाकी चीजें तो फिर भी यहाँ पे पहले से चल रही थी, बट यूरोपियन कॉलोनिस्ट के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्या, कोलखोज। अब कोलखोज होता क्या है आपको देखना है, ये एक तरीके का कलेक्टिव फार्म होता है। कलेक्टिव मतलब कोलखोज वर्ड का मीनिंग ही कलेक्टिव फार्म होता है, जहां पे सारे पीजेंट्स जो है वो मिलके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कलेक्टिव फार्मिंग का एग्जांपल है। और प्रॉफिट जो है जितना भी इस जगह से, इस फार्म से, इस लैंड से आएगा वो सब लोग मिलके शेयर करेंगे। इज दैट क्लियर। तो आई होप ये 18 एमसीक्यू और 18 एमसीक्यू के थ्रू कुछ कंसेप्ट आप लोगों के कवर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ और एमसीक्यू कवर करेंगे और 5-7 एमसीक्यू वाली वीडियोस के बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।